भूल गए क्या कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने ही अपने अनुज और प्रिय आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस की उंगली पकड़कर और हाजीपुर से चुनाव जितवाकर सदन पहुंचाने का काम किया। तो अपने पिता के डिसीजन पर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर सलाहकार हैं उदित जी, जो चापलूसी और चाटुकारिता में चिराग पासवान को सलाह देते हैं, और चिराग पासवान की बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं है राजनीति के बारे में। चिराग पासवान का हर जगह जमानत जब्त हुआ है। बिहार में यही न चिराग पासवान 136 सीट पर चुनाव लड़े थे 2020 में, और 135 सीट पर उनका जमानत जब्त हुआ था, और पार्टी तोड़ दिया, परिवार तोड़ दिया। जब एरोगेंस आपके अंदर भरा हो और अपने 5 सांसदों पर आप समझ लिए कि इस तरीके से व्यवहार करते हो जैसे आप सामने किसी चपरासी को बहाल किए हो। एनडीए के गठबंधन में कौन है? गठबंधन में तो आप ही लोग, मंत्री कौन है? आप ही के, सांसद किसके साथ है? आप ही के साथ है। तो चिराग पासवान कहाँ हैं? ये वोट उनके साथ सुन लीजिए। हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान का दावा पक्का है, इसे फिर से दोहराया गया है लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की तरफ से। अब देखिए, इसे लेकर फिर से चर्चा जो है वो गर्म हो सकता है। हाजीपुर बिहार का शायद सबसे हॉट सीट है, कारण रामविलास पासवान रहे, और अब उनके बेटे चिराग पासवान और उनके सगे भाई पशुपति कुमार पारस जो है उनके बीच द्वंद्व है। चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं। पारस खेमा से आते हैं, हाजीपुर से आपके सांसद किस सीट पर दावा ठोका जा रहा है अब? और किस दल में है, किस गठबंधन में है, ये भी बताना चाहिए ना। पार्टी है ना उनकी। अरे पार्टी है तो आप कहीं से चुनाव लड़िए ना। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, कहीं से भी आप लड़ सकते हैं। हम तो मानते हैं कि चिराग पासवान अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय नेता जाके कहीं से भी लड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेता मतलब सुनिए ना, अभी लंदन में है, वहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। जब आपको मौखिक ही किसी सीट पर दावा करना है तो आप कर सकते हैं। आपको मालूम है ना कि चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। 9 साल तक जिस जमुई की महान जनता ने उनको नेता बनाया, सदन पहुंचाया और इस लायक बनाया कि आप अपनी पहचान बना सकते हैं, आज आप वहां से भाग खड़े हुए हैं। क्यों भाग खड़े हुए हैं? क्योंकि जो वादे आपने जमुई की जनता के साथ किए थे उसको कहीं ना कहीं आप पूरा नहीं किए। अब तो जाते भी आप जमुई नहीं हैं, तो आपको याद आया कि अपने पिता की विरासत को हमको संभालनी चाहिए। भूल गए क्या कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने ही अपने अनुज और प्रिय आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस की उंगली पकड़कर और हाजीपुर से चुनाव जितवाकर सदन पहुंचाने का काम किया। तो अपने पिता के डिसीजन पर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर सलाहकार हैं उदित जी, जो चापलूसी और चाटुकारिता में चिराग पासवान को सलाह देते हैं, और चिराग पासवान की बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं है राजनीति के बारे में। सोचने समझने की शक्ति जो राजनीति में होती है, चूंकि मैं कह सकता हूं, मैं वहां पर था, इसलिए मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन सब बात ठीक है, लेकिन उनका एक अपना भाई फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पर इतना सोशल मीडिया के नेता वो हैं। तो भीड़ जुटता है। कहाँ भीड़ जुटता है? कौन सा भीड़ आप दिखा रहे हैं? सब जगह भीड़ जुटता है। कहाँ? सब जगह जुटता है। कहीं भी कोई खड़ा हो जाता है ना तो भीड़ जुट जाता है। भीड़ पर मैं कह रहा हूं कि बिहार के पिछले 2 साल में 10 उपचुनाव हुए हैं उदित जी, और चिराग पासवान का हर जगह जमानत जब्त हुआ है। बिहार में यही न चिराग पासवान 136 सीट पर चुनाव लड़े थे 2020 में, और 135 सीट पर उनका जमानत जब्त हुआ था। 1 सीट राजकुमार सिंह जीता था। उदित जी, आप भी एक मीडिया हाउस चलाते हैं, अगर आपके पास से बराबर आपके अगर साथी जाने लगे तो इसका मतलब कि आप में कोई ना कोई दोष है। तो आपके साथ आपके नेता क्यों नहीं रहते हैं? आपको आयात करके नेता लाना पड़ रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के वर्कर आज आपके साथ नहीं हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। कारण तो आप ही के नेता हैं पशुपति कुमार पारस, वही पार्टी तोड़कर ले गए अपने साथ सब। देखिए, 2020 में इनके कुछ विदेशी मित्र, विदेशी इन द सेंस की अलग राज्य के वो लोग सलाह दे दिए कि आप मुख्यमंत्री मटेरियल हैं। अब ये लड़ गए 136 सीट पर चुनाव। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने कहा कि हम लोग को बड़े भैया ने रास्ता दिखाया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं छोड़ना है। उसके बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ में चुनाव लड़े और पार्टी तोड़ दिया, परिवार तोड़ दिया। जब एरोगेंस आपके अंदर भरा हो
और अपने 5 सांसदों पर आप समझ लिए कि इस तरीके से व्यवहार करते हो जैसे आप सामने किसी चपरासी को बहाल किए हुए। तो लोकसभा में सदन के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के सामने नेता सदन बदलने का प्रस्ताव दिया गया और आदरणीय ओम बिरला जी ने इसको स्वीकार किया। चिराग पासवान को हटा दिया गया नेता के पद से और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को बनाया गया। तो ये अब परिवार टूट गया, पार्टी टूट गया और ये जाके अपना अलग एक पार्टी बना लिए। बीजेपी तो आप लोगों के सामने एक कंडीशन रखा है ना कि जब तक चाचा भतीजा मिलेंगे नहीं, बिहार में सीट शेयरिंग पर हम बात नहीं करेंगे। हाजीपुर कौन लड़ेगा ये भी क्लियर होना चाहिए, समस्तीपुर कौन लड़ेगा ये भी क्लियर होना चाहिए, जमुई कौन लड़ेगा, खगड़िया कौन लड़ेगा। आप पत्रकार हैं और पॉलिटिकल खबर कवर करते हैं। अच्छा, आप ही बताइए कि अभी एनडीए के गठबंधन में कौन है? गठबंधन में तो आप ही लोग हैं। मंत्री कौन है? आप ही के नेता हैं। सांसद किसके साथ है? आप ही के साथ है। तो चिराग पासवान कहाँ हैं? ये वोट उनके साथ सुन लीजिए वोट हम कहें ना कि कुछ मुट्ठी भर जो सोशल मीडिया पर फेसबुक वगैरह दिन भर चलाता है बच्चा सब, उसके दम पर चिराग पासवान नेता बनते हैं। अगर इनके पास वोट रहता तो इनको कब का किसी ना किसी गठबंधन के ये सहयोगी हो जाते। देखिए, इनके अभिभावक लालू प्रसाद यादव हैं और भाई तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। अरे तो ये महागठबंधन के लिए काम करते हैं, शुरू से बिरयानी खाते हैं और चरण वंदना नीतीश कुमार की करते हैं। जो चिराग पासवान, सुन लीजिए, जो चिराग पासवान प्रधानमंत्री के नोटबंदी पर प्रश्न उठाता हो, जो चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए 100 सीट पर चुनाव लड़ता हो, जो चिराग पासवान झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ता हो, और जो चिराग पासवान ममता बनर्जी को मदद करने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ता हो, जो चिराग पासवान 12 जनपद खाली होने पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गाली देता हो, वो चिराग पासवान एनडीए के लिए फायदेमंद होगा। नीतीश जी क्या बात कर रहे हैं? नीतीश जी बिहार के, मैं कवरेज कर रहा हूं 3 साल से तो पक्के तौर पर, नीतीश कुमार के खिलाफ जितना चिराग पासवान ने बोला उतना बिहार में कोई नेता नहीं बोलेगा। दूसरी बात सुन लीजिए, बदहाली के लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं, चिराग पासवान मानते हैं? बोलते हैं कई बार। आप मानते हैं कि चिराग पासवान अगर बोल रहे हैं तो जरूर नीतीश कुमार ही बिहार की बदहाली के जिम्मेवार होंगे। तो बताइए उदीप भाई कि अगर बदहाली के लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं तो चरण वंदना फिर चिराग पासवान, उन्होंने तो क्लियर किया ना कि ये मेरा संस्कार है। आपका संस्कार है कि कोई बिहार को गर्त में ले जाता हो जाकर उसकी चरण वंदना कीजिएगा। नीति के खिलाफ हैं, निजी तौर पर किसी से रिश्ता खराब नहीं। मतलब आप नरेंद्र मोदी, सुनिए, आप ऑन कैमरा सिर्फ विरोध करते हैं, बाकी ऑफ कैमरा आप नीतीश कुमार से भी बात करते हैं, आप लालू प्रसाद यादव से भी बात करते हैं। लेकिन हमारा नियत और नीति दोनों स्पष्ट है। ना हम नीतीश कुमार के नीतियों में विश्वास करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं। सामने भी आ जाएंगे तो कोई सत्कार नहीं होगा। चलिए ठीक है, अंतिम सवाल। कुछ मामला बन सकता है, जो कि मेरे पास पक्की खबर है कि बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि चाचा भतीजा मिल जाएंगे तो सीट शेयरिंग पर बात हो जाएगी। देखिए, चिराग पासवान ने पारिवारिक गैदरिंग में जब स्पष्ट कहा कि चाचा मेरे खून नहीं हो सकते हैं, तो आप बताइए, अब चिराग पासवान हर समय अपने चाचा को डैमेज करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री, नाम भी नहीं लेते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी काम कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा विभाग चला रहे हैं बिहार को। अभी उन्होंने हाजीपुर में एक जोनल ऑफिस भी खोला। तो लगातार आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी चाहते हैं कैसे बिहार विकसित करे। चिराग पासवान अगर आदरणीय चाचा जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लें, चूँकि ये छोटे हैं और कभी बड़े माफ़ी नहीं मांगते हैं, छोटे माफ़ी मांगते हैं, तो ये अगर अपने चाचा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लें तो एज ए प्रवक्ता मैं अपने गार्जियन आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से मैं भी कहूँगा कि इनको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन माफ़ी इन्हीं को मांगनी पड़ेगी। तो स्थितियाँ इतनी खराब हैं, बद से बदतर आप कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज होने की स्थिति नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर पशुपति कुमार पारस की पार्टी हो, लेकिन हाजीपुर पर दावा दोनों का है। बीजेपी को फैसला लेना है हाजीपुर से कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, किस गठबंधन के तहत लड़ेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ चंदन सिंह मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया।